पहला 1 लाख कैसे सेव करें? 99% लोग ये गलती करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि 30,000 सैलरी वाला इंसान भी सिर्फ 18 महीने में अपना पहला 1 लाख सेव कर सकता है, तो क्या आप मानोगे? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसके लिए ना कोई लॉटरी चाहिए, ना कोई सैलरी चाहिए और ना ही कोई सीक्रेट इन्वेस्टमेंट। बस 5 सिंपल हैबिट्स। आज की वीडियो के एंड तक मैं आपको वही 5 स्टेप बताऊंगा जिसकी वजह से लाखों लोग अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करते हैं। और वीडियो के एंड में एक सिंपल कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा जिससे आप खुद चेक कर सकते हैं कि आप पहला 1 लाख कब बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। यहाँ हम पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग को बिल्कुल सिंपल और हिंदी में समझेंगे। आज का टॉपिक हर स्टूडेंट, हर सैलरीड एम्प्लॉय और यंग प्रोफेशनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला 1 लाख कैसे सेव करें, कि पहला 1 लाख कैसे सेव करें, क्योंकि बिलीव कीजिए पहला 1 लाख बनाना सबसे मुश्किल होता है। पहला 1 लाख बनाना सबसे मुश्किल होता है। उसके बाद पैसे से पैसा बनना शुरू हो जाता है। तो दूसरा 1 लाख बनाना इतना कठिन नहीं होता है, पहले से आसान होता है। ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। रोज़ की 50 रुपये की चाय ज़्यादा महंगी लगती है क्या? ज़्यादा महंगी लगती है? शायद नहीं। लेकिन अगर वही 50 रुपये रोज़ बचाते हैं तो 1 साल में लगभग पता है कितना सेव हो जाएगा? 18,000। क्या आप इसको इमेजिन कर सकते हो? सिर्फ एक हैबिट हमने चेंज किया, उसमें से हम 18,000 रुपये हर 1 साल में बचा सकते हैं। ज़रा एक बार सोचिए, अगर हम 4 से 5 आदतें ऐसे करके बदल देते हैं तो शायद हम 1 लाख बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं, राइट? तो एक छोटा सा हैबिट बदलना हमें बहुत बड़ा कदम लेता है हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर। हर दिन छोटा स्टेप और फ्यूचर में बड़ा रिजल्ट। चलो सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहाँ पे एक सवाल माइंड में आता है कि लोग पैसा सेव क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि पूरी सैलरी ख़त्म हो जाती है। जैसे सैलरी आई, हमने पूरा खर्च कर दिया। एक वजह हो सकता है महीने के एंड में हमें कुछ बचता नहीं है। महीने के एंड में हमारे पास कुछ बचता नहीं है। हमने हमारे एक्सपेंडिचर को, हमारे खर्च को इस तरीके से प्लान किए हैं, बिल्कुल अनप्लान्ड है वो, जिसकी वजह से कुछ बचता ही नहीं है। तो फिर हम क्या सोचते हैं, इस महीने हम कुछ नहीं बचाते हैं, अगले महीने सेव करेंगे। बस यही वजह है कि हमारे पास पैसे बचते नहीं हैं। और पैसे कैसे बच सकते हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ आगे। पहला स्टेप क्या होगा? पहले खुद को पे करो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सैलरी आने के बाद सबसे पहले आप क्या करते हैं? बोलिए, कमेंट में लिख के बताइए। सबसे पहले हम क्या करते हैं? रेंट पे करते हैं। सबसे पहले रेंट पे करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? शॉपिंग करते हैं। उसके बाद हम और पेमेंट्स करते हैं, यूपीआई पेमेंट वगैरह करते हैं। फिर महीने के एंड में ज़ीरो। महीने के एंड में ज़ीरो। फिर हम क्या कहते हैं? समझाते हैं अपने मन को, इस बार कुछ नहीं हो पाया। यही सबसे बड़ी गलती हमारी है। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जिन्हें फाइनेंशियल नॉलेज है, वो क्या करते हैं? सबसे पहले ये करते हैं, सेव करते हैं। पहले सेविंग कर देते हैं। वो पहले क्या करते हैं? सेव करते हैं। फिर जो बचता है खर्च करते हैं। सैलरी आई 30,000 रुपये, वो पहले सेव करेंगे, उसके बाद जो बचेगा उस पर वो खर्च करेंगे, पूरा महीना निकालेंगे। यही हैबिट आपको फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम देगा, फाइनेंशियल प्लानिंग का आपको अपॉर्चुनिटी देगा और आपको फ्यूचर की इनसिक्योरिटी से बताएगा। अगर आपका जॉब चला जाता है तो फिर भी आपको डर नहीं होगा कि कैसे हमारा घर परिवार संसार चलेगा। ठीक है, छोटी छोटी आदतें आपको फ्यूचर में बड़ी रिजल्ट देती है। पहले आप क्या कीजिए? पे योरसेल्फ। सैलरी आते ही आप क्या कीजिए? पहले अपना कुछ अमाउंट, कितना अमाउंट डालना है वो अब मैं आपको बताऊंगा बाद में, कुछ सेव कर दीजिए। उसके बाद जो बचेगा आप उसको खर्च कीजिए।
अभी हमारे मन में एक सवाल आना चाहिए कि पैसे कहाँ जाना चाहिए और कितना सेव करें, ठीक है ना। अगर हम पैसे कमाते हैं तो हम पैसे कहाँ खर्च करने चाहिए और कितने खर्च करने चाहिए और सेविंग कितना करना चाहिए। सिंपल रूल है इसका, 50-30। एक मन में सवाल आता है कि हम कितना सेव करें और कहाँ पे कितना खर्च करें, ठीक है। उसका जवाब सिंपल है, 50% आप अपनी ज़रूरत का, आप अपने सैलरी का 50% अपनी ज़रूरत पे खर्च कीजिए, 50%, ठीक है। और 30%, 50% अपनी ज़रूरत पे, 30% अपनी वांट्स पे, जैसे शॉपिंग हो गया, आउटिंग हो गया और एंटरटेनमेंट हो गया, ठीक है। अगर आपका सैलरी 30,000 है तो 30% उसका 9,000 है। मेरे हिसाब से 9,000 में ठीक ठाक लाइफ में एंटरटेनमेंट हो सकती है, ठीक है। बाकी आपके जो 20% रहे 6,000 रुपये, उसको आप आंख बंद करके फिक्स कर दीजिए, यहाँ पे किसी इन्वेस्टमेंट में डाल दीजिए, वो अलग अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है। तो यही एक बेस्ट रूल है जिससे आप अपने पैसे को कैटेगराइज तरीके से खर्च कर सकते हैं, सेविंग भी कर सकते हैं और लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हैं। और हम इंसान हैं, ज़रूरतें आती है जाती है और हम अपने मन की भी सुनते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे इमोशन आता है तो वहाँ पे चीज़ें फिर हम अपने दिल से करते हैं, वहाँ पे हम देखते नहीं हैं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, ठीक है। तो सब चीज़ों को आप ऑटोमेट कीजिए। जैसे आपकी सैलरी आई आज, तो इमीडिएटली आप क्या कीजिए, ऑटो डेबिट का सिस्टम रख दीजिए कि आपका एसआईपी हो सकता है, एसआईपी या फिर कोई और इन्वेस्टमेंट वो अपने आप कट जाए। आज सैलरी आई, आज या कल के अंदर कट जाए। तो उससे क्या होगा ना, आपका वहाँ पे इमोशन इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर जहाँ पे इमोशन इन्वॉल्व नहीं होगा ना, वो एक सिस्टम बन जाएगा। वो सिस्टम क्या करेगा, आपको सेविंग करने में हेल्प करेगा। अगर आप मैनुअली सब करेंगे, ऑटोमेटिक नहीं करेंगे, तो वहाँ पे आप सोचेंगे इस बार इस महीने इतना खर्चा है तो मैं सेव नहीं कर पाऊँगा, अगले महीने से करूँगा। वो सिस्टम क्या होगा, वो ब्रेक करेगा आपका फ्लो को और आपको कभी भी आपके मंजिल की ओर पहुँचने नहीं देगा। आपको 1 लाख, पहला 1 लाख आपके लाइफ का सेव करने नहीं देगा, ठीक है। सबसे पहले आज सैलरी आया तो 1-2 दिन के अंदर वो अपने आप अकाउंट से कट जाना चाहिए, एसआईपी में या तो फिर आपके सेविंग में। तो यही बेस्ट तरीका है, आप पैसा सेव कर पाओगे। वैसे अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए कि मैं आज से सेविंग शुरू करूँगा। मैं हर कमेंट को ज़रूर पढ़ूँगा और रिप्लाई दूँगा। मुझे अच्छा लगेगा कि आप कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर चलते हैं कि हम समझते हैं छोटे खर्चे पकड़ो, मतलब छोटे खर्चे बड़े विलेन। वो कहते हैं ना कि कहावत है, लोग पहाड़ से तो नहीं गिरते हैं लेकिन छोटी पत्थर से ज़रूर टकरा गिर जाते हैं, वैसे ही है। तो अगर आप देखोगे, आप अपने बैंक स्टेटमेंट निकाल लीजिए, आप उस पर चेक कीजिए, एक नज़र डालिए कि आप कितनी बार स्विगी कर रहे हैं, कितनी बार जोमेटो कर रहे हैं और कितनी बार कॉफ़ी पी रहे हैं, ठीक है। तो कितनी सब्सक्रिप्शन आप ऐसे ले रखे हैं जिसको आप यूज ही नहीं करते पूरे महीने में। ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस दिखते नहीं हैं लेकिन आपकी जेब से लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये उड़ा देते हैं, ठीक है। तो आप उस सब चीज़ को कट आउट कीजिए, जो आप पॉसिबल हो सकता है, जो यूज़ में नहीं है, एक्स्ट्रा फूड डिलीवरी अवॉइड कीजिए। इम्पल्सिव शॉपिंग, हमारा मन कहता है कि हमें जो चीज़ चाहिए हम इमीडिएट ले लेते हैं, नहीं, आप 24 आवर वेट कीजिए। 24 आवर के बाद जो आपका इमोशन होता है ना, वो कम जाता है, ठीक है, वो आपकी चाहत कम जाती है। तो आपको लगेगा कि हाँ ये ज़रूरत है। अगर आपकी सच में ज़रूरत होगी, 24 आवर्स के बाद भी वो चीज़ आपको ज़रूरत महसूस होगी, ठीक है। अगर आप ऐसे ही आप सोच रहे हैं कि ले लेंगे, तो 24 आवर के बाद वो चीज़ें आपकी कम जाती हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट कीजिए, आप एक्स्ट्रा फूड डिलीवरी कम कीजिए, अनयूज सब्सक्रिप्शन जो है उसको बंद कीजिए और कुछ हद तक अगर हो सके हर दिन के खर्चे कुछ आप कम कीजिए। फिर आती है थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम कमाओ, जैसे कि कुछ फ्रीलांसिंग हो गया, ऑनलाइन ट्यूटरिंग हो गया, पुरानी चीज़ें बेचना हो गया, साइड हसल्स हो गया। जैसे कि आप सैटरडे संडे का छुट्टी रहता है तो आप कुछ एक्स्ट्रा जॉब कर लीजिए, एक्स्ट्रा ट्यूटर ले लीजिए, जिससे आप कुछ कमा सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ आप सिर्फ पैसे को सेविंग मत कीजिए, उस पैसे को काम में भी लगाइए, इन्वेस्ट भी कीजिए।
जो आपको हर महीने एक तो सेविंग कराएगा, उसके साथ साथ उस सेविंग से भी आपको कुछ इन्वेस्टमेंट देगा, प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो वो चीज़ आप कीजिए जिससे आपका 1 लाख का टारगेट और आसान बन जाएगा आपको अचीव करने में, ठीक है। चलो अब समझते हैं हम अपना पहला 1 लाख कैसे बचा पाएंगे, सेव कर पाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं आपकी सैलरी 30,000 है, ठीक है। अगर आप हर महीने 6,000 रुपये सेव करेंगे, जैसे कि विच इज़ 20% ऑफ योर सैलरी, जैसे मैंने बताया था कि हमें 20% सेव करना है, ठीक है। उस 17 से 18 महीने में आपका 1 लाख रुपया हो जाएगा, समझो। 17 से 18 महीने में आपका 1 लाख रुपया हो जाएगा अगर आप सिर्फ 20% जो 6,000 रुपये है आप बना पाते हैं, ठीक है। चलो वीडियो कंक्लूड करते हैं। पहले खुद को पे कीजिए, यानी पैसे आए इमीडिएटली सेविंग हो जाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए ऑटोमेटिक, ठीक है। ये रूल्स को आप फॉलो करना पड़ेगा, 50-30-20, 50% अपने नीड्स पे, 30% वांट्स पे और 20% इन्वेस्टमेंट पे। ऑटोमेटिक एवरीथिंग, मैनुअल इंटरफेस नहीं होना चाहिए, पैसे आए अपने आप अकाउंट से कट जाना चाहिए। छोटे खर्चे जो हैं, हिडन खर्च कॉस्ट हैं, उसको आप फाइंड आउट कीजिए, जितना पॉसिबल हो सके उसको एलिमिनेट कीजिए और थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम कमाने की कोशिश कीजिए। संडे हो गया, सैटरडे हो गया, या तो फिर पार्ट टाइम जॉब करने का, कुछ ऐसे करके आप इनकम बढ़ाइए, ठीक है। चलो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।